Good morning, class third. Good morning, class third. Welcome back again in the part 2 of the video. Yesterday we have learnt about the universe. हम अपने ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हज़ारों लाखों तरीके के स्टार्स हैं और बहुत सारे स्टार्स के ग्रुप मिलकर गैलेक्सीज बनते हैं। इवन हमने अपने अर्थ के बारे में आपको बताया था कि वो भी गैलेक्सी का एक पार्ट है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, मिल्की वे। उसके बाद आई हैव टोल्ड यू दैट हाउ द यूनिवर्स वॉज बॉर्न। यूनिवर्स के जन्म कैसे हुआ था, तो हज़ारों साल पहले जब बहुत बड़ा सा ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ था, उसके कारण ही जो टाइटली पैक्ड चीज़ें थी यूनिवर्स में, वो आपस में ब्लास्ट कर गई और धीरे धीरे कूल डाउन होना शुरू हुई और बढ़ना भी, बिगर होना शुरू हो गई। द स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज सच एज आवर अर्थ वर फॉर्म्ड। और इसी तरह जब जो चीज़ें आपस में पैक्ड थी, जब वो ब्लास्ट करी और वो ठंडी होकर धीरे धीरे ग्रो करना, बड़ी करना शुरू हुई, तो उसी तरह से चीज़ों का जन्म हुआ, जिसमें से एक था हमारी अर्थ भी थी। हमारी अर्थ भी इसी तरह से बनना शुरू हुई थी। दस द यूनिवर्स वॉज बॉर्न। और इसी तरह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। दिस आइडिया इज़ नोन एज, और इस आइडिया को क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी, क्योंकि बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होने के बाद ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सोलर सिस्टम, यानी हमारा वो सिस्टम जिसमें हम हमारे प्लैनेट्स और सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। द सोलर सिस्टम और द सन्स फैमिली। सोलर सिस्टम या फिर सूरज का परिवार, सूरज सन की फैमिली इंक्लूड्स क्या क्या रहता है उसमें, द सन, 8 planets, their satellites or moons and many other objects such as the comets, asteroids, etc. That means जो सन की फैमिली है, जो सन है हमारे, इनकी ये सारी फैमिली है, ये 8 प्लैनेट इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, ये स्टार्स इनके फैमिली मेम्बर्स हैं, पूरा यूनिवर्स ही इनका फैमिली मेम्बर है। उसके अलावा इन स्टार्स के भी अपने अपने एक सैटेलाइट्स होते हैं, वो है मून है, अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्ट्स हैं, कॉमेट्स, तारे, टूटते तारे होते हैं, वो है एस्टेरॉइड्स, छोटे छोटे ब्रह्मांड में बहुत ढेर सारे छोटे छोटे पत्थर होते हैं, ये सारे आपस में ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी फैमिली में इंक्लूड है, सन की ही फैमिली में इंक्लूड है, सन को साथ में लेके। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सेंटर यानी बीच में, सन सोलर सिस्टम के कहाँ है, बीच में। जैसे आपके फैमिली के हेड कौन होगा, आपके पापा, सिमिलरली सन जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में है। द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार। सन भी एक तरीके का स्टार, एक तरीके का तारा ही है। इट इज़ अ जाइंट बॉल ऑफ वेरी हॉट गैसेस। और ये एक बहुत बड़ी गेंद है, किस तरीके की, गर्म हवाओं की, जाइंट बॉल ऑफ हॉट गैसेस। ये बहुत सारी गर्म हवाओं की एक बड़ी सी बॉल है, जिसमें बहुत सारी गर्म हवाएं भरी हैं, किसमें, सन में, बिग बॉल ऑफ हॉट गैसेस। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द हेवनली बॉडीज़ ऑफ सोलर सिस्टम। यानी ये जितने भी 8 प्लैनेट हैं, इसके अलावा जो तारे हैं, चांद है, इन सबको हीट और लाइट प्रोवाइड करने का जो सबसे मेन सोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ सन है। सन की हेल्प से ही हम सारे प्लैनेट्स को हीट और लाइट जो है वो प्रोवाइड होती है। विदाउट सन किसी भी प्लैनेट को हीट और लाइट प्रोवाइड नहीं हो सकती। सो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल द हेवनली बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम। यानी ये आप जितना भी सोलर सिस्टम दिख रहे हो, उसमें जो भी आपको तारे और जो भी चीज़ें आपको दिखती हैं, वो सब किसकी बदौलत है, वो सारी ही चीज़ें आपको सन की हीट और लाइट की हेल्प से ही आपको ये सारी हेवनली बॉडीज़ जो है वो सोलर सिस्टम में लाइट और शाइन करती यानी दिखती हैं। नाउ लेट्स कम द टॉपिक टू द प्लैनेट। द वर्ड प्लैनेट मीन्स वॉन्डरर। प्लैनेट का मतलब होता है वॉन्डरर, और प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सभी ग्रह, प्लैनेट मीन जितने भी 8 ग्रह हैं आपके, ये सब किसके चक्कर लगाते हैं, सन के। इन इट्स फिक्स्ड ओवल पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी कि अपनी ही एक सतह पर रहकर सन के चक्कर लगाते रहते हैं। मीन्स अपने ही फिक्स्ड ऑर्बिट पे, बट ये चक्कर किसके लगाते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं। दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन बट एट डिफरेंट स्पीड्स एंड डिस्टेंस। ये सब सन का चक्कर सब सेम ही डायरेक्शन में लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई क्लॉकवाइज लगाता है तो कोई एंटी क्लॉकवाइज, नहीं, सब सन का चक्कर
सेम ही उसमें लगाते हैं, सेम ही डायरेक्शन में लगाते हैं, बट अलग अलग स्पीड और डिस्टेंसेस पे। मतलब बात यह है कि हर तरीके का प्लैनेट सन से अलग अलग दूरी पर है और अलग अलग दूरी पे होने के साथ साथ वो अलग अलग स्पीड से सन के चक्कर लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पापा हैं और आप लोग हो, ठीक है। तो जो आपके सबसे छोटे भाई बहन होंगे वो आपके पापा का चक्कर धीरे लगा पाएंगे उनके पास होने के बावजूद, लेकिन आप बड़े हो तो आप पापा से थोड़ा दूर होके और उनको थोड़ा और जल्दी आप उनके चक्कर लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप दूर हो प्लस आप थोड़े और बड़े हो गए। तो इसीलिए अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग स्पीड से अलग अलग डिस्टेंस पे होने के साथ साथ सन के चक्कर लगाते हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन में। दे आर मेड ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैसेस। और ये सभी ग्रह किससे बने हैं? रॉक्स पत्थरों से, मेटल से और ढेर सारी गैसेस, बहुत सारी गैसेस को मिला के ही हर तरीके के ग्रह बने हैं। दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। और इनमें से किसी भी ग्रह की खुद की लाइट नहीं होती, इनमें से किसी भी ग्रह के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। दे शाइन बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सब क्यों चमकते हैं? क्योंकि इन पर किसकी रोशनी पड़ती है? सन की रोशनी पड़ती है। मतलब विद द हेल्प ऑफ द सन की रोशनी इन पे पड़ती है, इसीलिए ये सारे ग्रह चमकते हैं सन की लाइट के रिफ्लेक्शन से। इनकी अपनी कोई रोशनी नहीं होती, इसीलिए ही सन को हीट और लाइट का मेन सोर्स माना जाता है। ओके, सो नाउ आई एम स्टॉपिंग हियर। डू रिवाइज द चैप्टर, डू द रीडिंग क्लास 3 बिकॉज आपके स्कूल बहुत जल्द खुलने वाले हैं, तो पढ़ाई पे बहुत ध्यान दीजिए और इसकी भी प्रैक्टिस ध्यान से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।